नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है तुला लग्न में लग्नेश शुक्र जब कन्या राशि में होकर द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। इस संयोग के साथ में जातक को शुक्र से मिलने वाला जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले तुला लग्न का चार्ट बना लेते हैं। ये हम लोग के सामने लग्न चार्ट का स्वरूप है। यहाँ पर 7 नंबर, आप सभी जानते हैं इस भाव को पहला भाव कहते हैं, जिसको लग्न भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 7 नंबर लिखा होना बता रहा है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। यहाँ पर 7 नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा आ रहा है, यहाँ पर शुक्र विराजमान है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, आप सभी जानते हैं। शुक्र यहाँ पर लग्नेश शुक्र विराजमान है। साथ में तुला लग्न का जो चार्ट होता है, इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश की भी होती है। अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि बन रही है अष्टम भाव में, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है। और शुक्र अष्टमेश एवं लग्नेश होकर लग्न चार्ट में द्वादश भाव में कन्या राशि में विराजमान है। आप सभी यह भी जानते हैं शुक्र की नीच राशि कन्या राशि होती है। लग्नेश द्वादश भाव में एवं नीच राशि में जाकर विराजमान हो गया। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग है। इस संयोग को समझने का प्रयास करेंगे कि इस संयोग का जो प्रभाव होगा जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है, इसको समझिए। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं तुला लग्न का जो जातक होता है शुक्र के विशेष प्रभाव में होता है। ऐसा जातक बहुत अच्छी वाणी वाला होता है, आकर्षक वाणी होती है उसकी, आकर्षक उसका व्यक्तित्व भी होता है। ऐसा जो जातक होता है अपोजिट जेंडर में ज़्यादा फेमस होता है, खासकर अगर वो पुरुष है तो अपोजिट जेंडर में ज़्यादा फेमस होता है। ऐसा जातक ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में काम करने वाला होता है, उस इंडस्ट्रीज के प्रति आकर्षण उसके मन में देखा जाता है। ऐसा जातक गूढ़ ज्ञानी होता है, तौल कर परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाला होता है। यह सब कुछ सामान्य तौर पर देखा जाता है। साथ में हमें पता चल रहा है कि तुला लग्न के चार्ट में अष्टमेश शुक्र होते हैं, और अष्टमेश शुक्र होने के कारण ऐसा जो जातक होता है गूढ़ ज्ञानी होता है, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, सट्टा मार्केट के प्रति, शेयर ट्रेडिंग के प्रति और किसी विषय की गहराई में जाने के प्रति विशेष रुचि इसके व्यक्तित्व में देखा जाता है। साथ में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध द्वादश भाव से, अष्टमेश का संबंध द्वादश भाव से। लग्नेश जब द्वादश भाव में ऐसे भी जाकर जब विराजमान होते हैं तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता, कारण लग्न जो भाव होता है केंद्र भाव होता है, और इस भाव को हम लोग त्रिक भाव कहते हैं। लग्नेश का त्रिक भाव में जाकर विराजमान होना सामान्य तौर पर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन साथ में यह भी हम देख रहे हैं कि एक ये तो नकारात्मक परिस्थिति होने के साथ साथ लग्नेश नीच राशि में जाकर विराजमान हो रही है। इसका परिणाम इस प्रकार का होगा कि शुक्र से मिलने वाला जो प्रभाव होगा जातक को अपने जीवन में नकारात्मक रूप में देखने को मिल सकता है। जातक के व्यक्तित्व में शुक्र के जो प्रभाव है वो नकारात्मक रूप में दिखते हुए पाए जा सकते हैं। साथ में यह भी कहेंगे कि एक तरह से देखा जाए तो अष्टम भाव का संबंध द्वादश भाव से होना, अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना अपने आप में एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन
यहाँ पर जो परिस्थिति है थोड़ी अलग प्रकार की है, लग्नेश भी है शुक्र, इसलिए हमें उस नज़रिए से भी देखना होगा। सामान्य तौर पर हम कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, द्वादश भाव से लग्नेश का होना बताता है कि जातक के व्यक्तित्व का जो रुझान होगा विदेश के प्रति रहेगा। ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का रहेगा, थोड़ा ईर्ष्यालु स्वभाव का भी होगा, साथ में उसके व्यक्तित्व में दिखावे की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। साथ में जो द्वादश भाव होता है ये सैया सुख का भी होता है। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा काम के प्रति रुचि रखेगा और यह उसके लिए घातक सिद्ध होगा। साथ में यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा उसके व्यक्तित्व में चरित्र को लेकर के कमी देखने को मिलेगा। साथ में इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जातक अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों से जुड़कर धन को प्राप्त करने का भी प्रयास कर सकता है। अपने जीवन से जुड़े सुखों को प्राप्त करने का प्रयास अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों को सीढ़ी बनाकर कर सकता है। ऐसा जातक फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर कार्य कर सकता है, ज्योतिष से जुड़कर ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, किसी विषय की गहराई में रिसर्च कर सकता है, लेकिन ओवरऑल उसके जो व्यक्तित्व होंगे उसमें नकारात्मकता देखने को मिलेगा और उसके व्यक्तित्व में थोड़े से स्वार्थ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र का संबंध कन्या राशि से होना, कन्या राशि बुध की राशि होती है। ऐसा जो जातक होता है थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, धन प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और साथ में यह भी देख रहा हूँ कि लग्नेश का संबंध बंधन योग से हो रहा है। बंधन योग से होना इस बात से पता चलता है, और वो भी लग्नेश नीच राशि में। जातक अपने कर्मों के कारण हो सकता है कि किसी लीगल मामले में भी फंस जाए, जिसके कारण से उसे जेल तक जाना पड़े। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकता है। साथ में यह भी देख रहे हैं कि शुक्र जब यहाँ विराजमान होंगे, शुक्र यहाँ विराजमान होकर छठे भाव पर अपना दृष्टि संबंध बना रहे हैं। लग्नेश का छठे भाव से संबंध होना बताता है कि ऐसा जो जातक होगा शुक्र से संबंधित परेशानी उसके स्वास्थ्य को लेकर के देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुक्र से जो बनने वाली बीमारी होती है उस तरह की बीमारी की परेशानी देखने को मिल सकता है। ऐसा जातक जनता के साथ अहित करके भी भोग विलास को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। ऐसा जो जातक होगा वो ऋण भी ले सकता है, कर्ज तले दब सकता है। साथ में यह भी देख रहा हूँ कि जातक के व्यक्तित्व में प्रतियोगिता की भावना रहेगी, जबरदस्ती का अपने आप को बड़ा दिखाने के स्वभाव से कर्ज ले सकता है और इस मामले में कर्ज के दबाव में बढ़ सकता है। साथ में लीगल अड़चन में भी वो फंस सकता है, वाद विवाद में फंस सकता है और उसके परिणाम के रूप में जातक जेल तक की यात्रा भी कर सकता है। इस तरह के सिचुएशन सामान्य तौर पर देखा जाए तो लग्नेश का नीच राशि में जाकर विराजमान होना यह बताता है, साथ में छठे भाव से संबंध भी होना, जातक के व्यक्तित्व में कर्ज का संबंध जुड़ा रहेगा पूरे जीवन। ऐसे जातक को अगर हम समाधान के तौर पर बात करें तो ऐसे जातक को शुक्र से संबंधित जो भी रत्न है उसे उसका यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सफ़ेद कलर का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ में ऐसे जातक को खासकर हमें कहेंगे कि उसे सिल्वर से रिलेटेड भी कोई रत्न नहीं यूज करना चाहिए, चांदी उसे धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा जो जातक होगा उसे उपिल रत्न नहीं धारण करना चाहिए। साथ में यह कहा जा सकता है कि ऐसे जातक को खासकर कर्ज लेने से दूर रहना चाहिए। अगर वो कर्ज लेगा तो उसे उतारना बहुत ही मुश्किल रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में यह भी देख सकते हैं कि इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं लग्न चार्ट में, ऐसा जो जातक होता है अपना जो जन्म स्थान होता है वहाँ पर कर्ज लेकर और कर्ज के दबाव में आने के कारण ऐसे जातक को अपना देश छोड़कर, अपना जन्म स्थान छोड़कर विदेश तक जाना पड़ता है। इस तरह के संयोग के साथ ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया। इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा पूरा जो लग्न चार्ट है, इस लग्न चार्ट में सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा।
उसी के आधार पर तय करेगा कि जो प्रभाव बताया गया है वो कितना प्रभावी रहने वाला है, उसमें बढ़ोतरी या कमी की संभावना कितनी बनती है, या पूरे ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। रेमेडीज के तौर पर मैंने बता दिया, शुक्र के जो रत्न है वो ना पहने, सिल्वर से रिलेटेड चीज़ों को धारण ना करें, और साथ में यह भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने चरित्र पर विशेष अंकुश लगाकर रखने की आवश्यकता है। ऐसे जातक को खासकर अगर वो पुरुष है तो जो भी अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनके साथ पूरे संतुलन के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है, नहीं तो उसके परिणाम नकारात्मक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।